इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती मीना, श्री राजेंद्र सावलकर परिवार, पुत्र चिरंजीवी श्रेयांश राजेंद्र सावलकर, निवासी अमरावती महाराष्ट्र, पुत्री श्रीमती मयूरी, श्री क्षितिज विटालकर, निवासी जर्मनी। प्रश्नोत्तर रत्न मालिका में जो संदर्भ चल रहा है वो ये है कि संसार में कल्याणकारी सबसे ज़्यादा दुर्लभ क्या है। तो पहला बिंदु तो ये कहा कि प्रिय वचनों सहित दान, ज्ञान गर्व से रहित होना, क्षमा सहित पराक्रम और त्याग सहित वित्त, ये संसार में सबसे ज़्यादा कल्याणकारी दुर्लभ माने गए हैं। ये भावनाएं, ये व्यवहार्य कार्य कल्याण के मार्ग में सहायक हैं। प्रश्नोत्तर रत्न मालिका आप सभी को छोटी छोटी नीतियों की चर्चा करती है और बहुत अच्छे तरीके से कुछ वर्ष पहले इस कृति का अच्छा संपादन किया गया। ये प्रश्नोत्तर रत्न मालिका कृति है और इस कृति के माध्यम से स्वाध्याय भी करते हैं लोग, शिक्षण शिविरों में काम आती है, पाठशालाओं में भी एक कृति काम आती है। बहुत छोटे छोटे श्लोकों में प्रश्नोत्तर की विधा में इसमें ये सभी विषय आए हैं और उन्हीं विषयों को, प्रसंगों को आपके सामने रखा जा रहा है। त्याग सहितम च वित्तम, इसका मतलब ये है धन तो है पर अगर वह समय पर अच्छे कार्यों में ना लगे तो धन का कोई महत्व नहीं है। समय पर अच्छे कार्यों में अपना धन द्रव्य लग जाए, ये सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। त्याग का जो संस्कार है, त्याग का जो महत्व है, आत्महित के रूप में भी है, समाज हित के रूप में भी है और राष्ट्र हित के रूप में भी है। एक गृहस्थ का द्रव्य यदि आत्महित के लिए छोड़ा जा रहा है, त्याग किया जा रहा है, तो वह त्याग उस साधक की आत्मोन्नति में कारण है। वह त्याग उसके परिणामों की विशुद्धि में कारण है। आत्महित के रूप में त्याग का बड़ा महत्व है। अपने परिवार से जब हम बाहर निकलते हैं और समाज के बारे में सोचते हैं, समाज के कमज़ोर वर्ग के बारे में सोचते हैं, उसमें जहाँ जिसको जो आवश्यकता हो, किसी के स्वास्थ्य के लिए, किसी के व्यापार के लिए, किसी की पढ़ाई लिखाई के लिए, किसी की और कोई असुविधा के लिए, किसी भी तरह से अगर अपना सहयोग कुछ होता है किसी सद्गृहस्थ के लिए, साधर्मी बंधु के लिए, तो वो अपना सहयोग समाज हित में किया गया सहयोग माना जाता, समाज हित में किया गया त्याग माना जाता है। ऐसे समाज हित के त्याग के साथ साथ राष्ट्र हित का भी ध्यान रखा जाता है। किसका ध्यान रखा जाता है? राष्ट्र हित का ध्यान रखा जाता है। राष्ट्र की रक्षा के लिए। क्यों? क्योंकि अगर राष्ट्र है
तो समाज समुदाय हैं, समाज समुदाय हैं तो परिवार हैं, परिवार हैं तो तुम्हारे सब प्रकार के धर्म हैं, साधनाएं हैं। अगर परिवार समाप्त हो जाए, समाज समाप्त हो जाए, राष्ट्र की व्यवस्थाएं छिन्न भिन्न हो जाएं, तो साधु संतों के धर्म भी समाप्त हो जाएंगे। जब कभी भी भारत में युद्ध की नौबत आई, पहली बात तो ये है, भारतीय नेतृत्व ने, यहाँ के राजनीतिक लोगों ने या उस समय की सरकारों ने अपनी तरफ से कभी किसी देश पर आक्रमण नहीं किया। स्वतंत्र भारत का इतिहास आप देखो, किसी भी प्राइम मिनिस्टर ने अपने कार्यकाल में कभी किसी देश पर आक्रमण नहीं किया। लेकिन अगर किसी देश ने हमारी सीमाओं को असुरक्षित किया, हमारी सीमाओं का उल्लंघन किया, हमारे देश पर आक्रमण किया, तो फिर क्या करें? चुप बैठना भी तो धर्म नहीं है। चुप रहने में राष्ट्र की रक्षा थोड़ी हो जाएगी। तो ऐसे समयों में जबकि किसी ने आक्रमण किया है, तो उसे जवाब देना भी बहुत बड़ी जवाबदारी है। अगर आत्मरक्षा के लिए कुछ किया गया है तो वो आक्रमण नहीं माना जाता है, वो आत्मरक्षा मानी जाती है। भारत ने कभी किसी पर आक्रमण नहीं किया। भारत ने कभी किसी देश की सीमा का उल्लंघन नहीं किया। अगर किसी ने हमारे देश पर आक्रमण किया है तो अपनी आत्मरक्षा करना तो हर देशवासियों का कर्तव्य है। वो कार्य किया, बखूबी किया, करारा जवाब भी दिया गया और आक्रमण करने वालों को मुंह की खानी पड़ी। जब जब भी स्थितियां इस तरह की बनी तो सरकार में पक्ष और विपक्ष तो सब एक हो ही जाते हैं। देशवासियों ने दिल खोल करके सरकार का सहयोग किया, दिल खोल करके सरकार को उत्साहित किया। यहाँ तक कि सैनिकों के लिए भारतीय नारियों ने, भारतीय बहनों ने कलाई पर बांधने के लिए राखियां भेजी। कितनी बड़ी बात है। उन सैनिकों का कितना उत्साह बढ़ता होगा। देश की रक्षा में वो लगे हैं। उस समय उन्हें ये गर्व महसूस होता होगा कि मेरे 2-4 सदस्यों का परिवार ही मेरा परिवार नहीं है। इस समय मेरा परिवार तो मेरा पूरा देश बना हुआ है। केवल 1 या 2 बहनों की राखियां उन्होंने हमेशा बंधवाई होंगी, लेकिन इस विषम स्थिति में जब सैनिक बॉर्डर पर मोर्चा ले रहे हैं, साहस के साथ डटे हुए हैं, तब उस समय देश से राखियां पहुंचना उन्हें लगता होगा कि अरे घर की 1-2 बहनों से तो राखियां बहुत बंधवाई,
आज पूरे देश की बालिकाएं, पूरे देश की बहनें, पूरे देश की नारियां उनकी कलाई में राखी बांधने को तैयार हैं। ये अवसर बार बार नहीं आते, इसीलिए ऐसे समयों पर जो जिससे बनता है राष्ट्र हित में करना अपना बहुत बड़ा त्याग माना जाता है। क्या? अपना बहुत बड़ा त्याग माना जाता है। इसलिए त्याग की श्रेणियों में आत्महित के लिए छोड़ा गया, त्यागा गया, समाज हित में त्यागा गया और राष्ट्र हित में त्यागा गया जो भी द्रव्य है वह सब अमूल्य है, अनमोल है। एक से एक राष्ट्रभक्त हुए हैं, एक से एक राष्ट्रभक्त हुए हैं जिन्होंने अपने खर्चे कम कर दिए, जिन्होंने शान शौकत बंद कर दी और अपने देश को आजाद कराने का जुनून आ गया, उत्साह आ गया। आज फिर हम अपने भारत को असली अर्थों में भारत बनाने की पहल में लगे हुए हैं। सवाल नाम का नहीं है, सवाल सांस्कृतिक शब्दावली का है, संबोधन का है। अगर अपने संबोधन अच्छे होते हैं तो फिर अपने संबंध भी अच्छे होते हैं, संबंध भी अच्छे होते हैं। इसीलिए त्याग सहितम च वित्तम, अपना द्रव्य त्याग के साथ हो, दान के साथ हो, त्याग के साथ हो, दान के साथ हो, तो वह द्रव्य कल्याणकारी दुर्लभ माना गया है। संग्रह करने की वृत्ति तो मनुष्य की क्या, त्रियंच पशु पक्षियों में भी होती है और वह संग्रह वृत्ति सब तरफ देखी भी जाती है। हाँ, मनुष्य तो मनुष्य, त्रियंचों में भी ये प्रवृत्ति देखी जाती है। संग्रह की प्रवृत्ति मोह के कारण होती है, मूर्छा परिणामों से होती है और ये मनोवृत्ति लोभ का परिणाम परिग्रह संज्ञा माना गया है और ये परिग्रह संज्ञा पंचेंद्रीय मनुष्य और त्रियंचों में तो है ही, छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों में भी पाई जाती है। यहां तक कि पेड़ पौधों में भी ये संग्रह वृत्ति पाई जाती है। संग्रह वृत्ति का संस्कार तो जीव के साथ अनादि से लगा हुआ है। इस संग्रह वृत्ति को जीतना है और अपने मोह के भाव को कम करना है। धन पैसे में आसक्त मन कभी निर्मलता को प्राप्त नहीं हो सकता, क्लेश संक्लेश को ही प्राप्त होगा। परिग्रह का संबंध संक्लेश कराता है, विकल्प कराता है। एक जगह आचार्य महाराज ने लिखा, संग निमित्तम मारई भणई अलियम करई चौरिकम सेवई मैहुन मुच्छम सेवई मैहुन मुच्छम अपरिणामो कुनो जीवो। संग के निमित्त से यानी परिग्रह के निमित्त से
ये जीव हिंसादि सभी प्रकार के पापों को करता है। क्या करता है? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इन सभी पापों को संग यानी परिग्रह के निमित्त ही करता है। परिग्रह के संचय में सारे पाप होते हैं। परिग्रह का संचय जो कर रहा है उससे सारे पाप होते हैं। एक भी पाप नहीं छूट सकता है, क्योंकि उसका मन धन में आसक्त है। और जिसका मन एक बार धन में आसक्त हो जाए तो वह धन 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 करता रहता है, धन धन करता रहता। कब तक करता रहता? कब तक करता रहता? कब तक करता रहता? धन धन कब तक करता रहता है? जब तक कि उसका निधन नहीं हो जाता। जब तक कि उसका निधन नहीं हो जाता। निधन होने तक धन 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 धन्य शब्द भूल गया है और धन 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 रट रहा है। कब तक? जब तक कि उसका निधन नहीं हो जाता। अर्थात जब तक उसकी श्वासें हैं तब तक वह धन 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 में लगा रहता। एक बूढ़े दादाजी बिस्तर पर पड़े थे। डॉक्टर ने भी मना कर दिया था, घर परिवार भी निराश हो चुका था, और फिर डॉक्टर के संकेतानुसार कि अब बस कुछ ही समय है, सब जन इकट्ठे होने लगे। उसके 5 बेटे थे, कारोबार अच्छा चलता था। उस बुढ़ापे की अवस्था में भी दादाजी दुकानदारी के बारे में पूछते रहते थे, विकल्प बनाए रखते थे। बच्चे कहते भी थे कि दादाजी अब आपने दुकान छोड़ दी और अब इस अवस्था में हो, अब तो विकल्प छोड़ो, हम लोग तो सब ठीक ठाक कर लेंगे। अब दादाजी तो दादाजी थे। अब जब ऐसा लगा कि कुछ ही समय के हैं दादाजी, तो सभी बेटे इकट्ठे हो गए। 5 जन आके बैठ गए, दुकान बंद कर दी। दादाजी ने देखा बड़े को, ए बड़ा कहाँ है? बाबूजी आप क्यों चिंता करें, हम यहीं तो बैठे हैं ना, आपके लिए तो बैठे हैं। अच्छा आप यहीं पर हो? हाँ। मंझला वाला कहाँ है? वो थोड़ा पीछे हुए। दादाजी हम यहीं तो बैठे हैं, आप क्यों चिंता कर रहे हैं, आप तो आराम करो ना। तीसरा वाला कहाँ है? हम यहाँ है ना, देखो आपका सिर ये सब ठीक ठाक कर रहे। चौथा वाला अभी तक दादाजी से उठते ही नहीं बनता था। और आखिरी में पूछा वो छोटा वाला 5वां कहाँ है? तो कहा बाबूजी हम यहीं तो बैठे हैं, चिंता क्यों कर रहे हैं, आपकी सेवा में। बड़ा भी यहीं, मंझला भी यहीं, संजला भी यहीं, चौथा वाला भी यहीं, 5वां वाला भी यहीं। उठ के बैठ गए, कहने लगे सब यहीं है तो दुकान पर कौन बैठा होगा? दादाजी के जाने का समय आ रहा है। सब बच्चे कह रहे शांति रखो, दादाजी कह रहे दुकान पर कौन बैठा होगा। अब बताओ, ऐसी चिंता करने वाले ना आत्महित कर सकते हैं, ना परिवार समाज का हित कर सकते, और ना राष्ट्र का हित कर सकते हैं। सभी के हित हों, इस तरह से अपन को अपनी भावना बनानी चाहिए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती मीना, श्री राजेंद्र सावलकर परिवार, पुत्र चिरंजीवी श्रेयांश राजेंद्र सावलकर, निवासी अमरावती महाराष्ट्र, पुत्री श्रीमती मयूरी, श्री क्षितिज विटालकर, निवासी जर्मनी।